जी बताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या उद्देश्य आपका? देखिए, वैसे तो हम आज 5-6 रोज से बीमार हैं, लेकिन फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत ये पड़ी कि अब वक्त कम है। अब तो 2-3 रोज वक्त बचा हुआ है, ताकि हम कांटी के अपने मुसलमान भाइयों से हम मैसेज दे सकें कि आखिर हम आरजेडी छोड़ करके जदयू में आने की नौबत क्यों आई। हम तो जदयू में आरजेडी में थे, सब लोगों को लगभग पता है। जब 2020 में चुनाव लड़ा जो है मंसूरी, हम उसका विरोध कर दिया था शुरू के दिनों में। तो ये तेजस्वी को जाकर के कहा, तेजस्वी का फिर खबर आया पार्टी लाइन पर कि जो है नहीं, मदद कीजिए। हमने मदद किया, जीता भी। हम 2 मरतबा जीत भाई जो है ना हमारे बाद चुनाव जीते थे। एक मरतबा अशोक चौधरी भी जीता था, लेकिन हम किसी के यहाँ गए नहीं, चूंकि हमको ऐसा मामला ही नहीं बनता था कि हम किसी के यहाँ जाएं। लेकिन इसको चुनाव जिताने के बाद 2 मरतबा इसके दरवाजे पर हम गए, वो भी कोई अपना निजी काम से नहीं गए। चूंकि हमारे यहाँ एक मसला, बहुत बड़ा मसला था, कांटी थर्मल पावर का जो है, आयस का जो है। अब वो आयस पहले फ्री था कांटी थर्मल पावर से, और गांव का जो लड़का लोग था, सहनी लोग खास करके जो है ना, वो लोग उसको उठा करके बेचता था जो है। ये जब आया, जब चुनाव जीत करके जो है ना, तो ये थर्मल से जाकर के मिल करके उसका डाक करा दिया, और डाक अपने ले लिया। जब हमको जानकारी मिली तो उसी बिना पर हम जो है ना उसके यहाँ कहा कि तो बहुत बड़ा गलत हुआ। चूंकि थर्मल पावर कभी छाई बेचा नहीं, थर्मल पावर हमेशा था कि हमारा दिया भाई, जो वहाँ गरीब जी रहा था, गरीब सब जो है ना छाई उठा करके बेचता है, और आपको जो है ना क्या मतलब था, आप तो विधायक है, आप कौन ले लिया टेंडर। तो ना ऐसी बात रही है जो है ना, हम नहीं लिया है, लेकिन अपना ही लोग ले लिया है। हम कहा कि तो ऐसा कीजिए, जब ले ही लिए आप जो है, तो आप कम से कम जो है ना जो उसका कीमत लगा हुआ है उसके अलावा कोई जोड़ करके एगो महीना करके बांध दीजिए, ताकि जो है ना वो लड़का लोग आपको दे देगा, और उसी लड़का लोगों को फिर दे दीजिए, ताकि वो लड़का लोग अपना छाई उठावे। नहीं माना, कहा पहले तो कहा कि ठीक है हम इस पर विचार करेंगे। फिर 1 हफ्ता के बाद हम गए, सिर्फ उसी सिलसिले में। चूंकि इतना टेंशन बढ़ गया था हमारे छाई पर जो है गांव में, कि लगता था कि कभी कुछ हो सकता है। तो हम फिर दोबारा गए, हम कहा कि यार इस पर बात सोचो, विचार करो, नहीं तो वहां खून होगा। उसने कहा कि नहीं, बहुत पैसा खर्च है, हम नहीं कर सकते हैं, जो है ना जो लड़का लोगों को दिया है वही लोग करेगा। जो है नतीजा हुआ कि जो है ना वहां पर खून हुआ एक सहनी का। ये सब लोग, आप लोगों को ही पता है, उसमें उसका भी नाम था, लेकिन बहुत पैसा उसका खर्च किया, विधायक था उस जमाने में, इसलिए जो है ना मैनेज करके मामला तो रफा दफा हुआ। तो ये एक तो मसला है, ये है जो कोई भी गांव बता दीजिए हमको, और कोई भी रोड बता दीजिए कि 5 साल के अंदर में जो है ना मंसूरी साहब के जो है ना अपने योजना से चला है। विधायक फंड मिलता है ना, 4 करोड़ साल का विधायक फंड मिलता है। वो डिपार्टमेंट का जो वर्क होता है वो तो होता रहता है, हम भी कराए हैं, लेकिन हमारा जो विधायक फंड मिलता था, वो फंड 4 करोड़ रुपया, कोई बता दे कि उस फंड से जो है ना किसी भी पंचायत में, किसी भी गांव में कोई काम हुआ हो, तो सारा पैसा जो है ना उनका भाई ठेकेदार है, सारा मैनेज होता है जो है ना, और सारा पैसा रफा दफा होता है। फिर भी हम लोग जो है ना चुप रहे, जो है ना हम लोग सोचा कि चलो भाई अब तो चुनाव हम लोग जिता दिया है, गलती तो हम ही लोग किया है, अब आने वाला चुनाव में हम लोग इसको हटावेंगे। तो आने वाले चुनाव में जब टिकट का मामला आया तो हम पटना गए, हमने कहा, नेताओं से मिला, तो उसने वहां पर जो अब्दुल बारी सिद्दीकी और ये सुनील सिंह का, उससे हम तंग रह गए सुन कर कि आप लोग क्यों पैसा नहीं है, क्या हो गया। तो हमको अजीब सा लगा
कि भाई जो है ना, ये कांटी जो है, जो आबादी के हिसाब से जो मैंने है, आबादी जो है ना कांटी का जो है ना मुसलमानों का, उसमें सबसे ज्यादा जो है ना अंसारी शेख बरादरी का है। महज 5 से 6 हजार वोट मंसूरी लोगों का है। तो ये सीट मंसूरी का हो गया, तो कांटी का जो है ना मैंने जो मुसलमान है वो कहाँ जाएगा भाई। और इस बार भी अगर जीत गया तब तो उसका पूरा नाम उसके नाम से रजिस्ट्री हो जाएगा। इसलिए हम हम जो है आरजेडी छोड़ करके जदयू ज्वाइन किया कि कांटी का तो कम से कम है अजीत कुमार, वो बाहरी तो नहीं है। और इसी बिना पर हम अजीत कुमार को मदद करने के लिए क्या हम पार्टी में भी मिल गए, और यही कहने के लिए हर जगह हम जा भी रहे हैं अपने बिरादर भाइयों को जो है ना, हमारा उम्र अब नहीं रहा कि हम अब चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन हमारे कांटी के बिरादर के लोग तो हैं जो चुनाव लड़ेंगे। तो कल उनका क्या होगा? वो चुनाव जब ये सीट जो है ना मंसूरी का हो जाएगा तो वो कहां से लड़ेंगे भाई। आप मंसूरी को बनाना ही था, एमएलसी बना दीजिए, राज्यसभा भेज दीजिए। लेकिन यहाँ का जो हम एक तरफ आप चिल्लाते हैं जो है ना 2 साल से राहुल गांधी और तेजस्वी जो है ना कि जिसकी जितनी जो है ना हिस्सेदारी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, तो हमारा 3.5% है, शेख बरादरी लोगों का 4.25% है, मंसूरी का भी परसेंटेज कुछ है क्या? मैंने पॉइंट में है तो वही ना कहते कोई परसेंटेज है। तो उसको जो है ना मैंने, जबकि अभी तक जो है ना हम लोग कांटी की राजनीति में आए, जो मुसलमान को एक मरतबा टिकट मिला दोबारा लालू यादव ने नहीं दिया, मुफ्ती कासिम साहब को दिया, उसके बाद हमको दिया, फिर हमको हटाया जमाल साहब को दिया, जमाल साहब को हटाया हैदर को दिए, हैदर को हटाया तो फिर जो है ना वो इसराइल साहब को दिया, उनको फिर हटाए, वो तैयारी की वो हटाए तो फिर परवेज को दे दिया। मैंने वो लोग ये कोशिश में है कि ये सीट किसी तरह से मुसलमान हारता रहे तो कल होकर के ये कहना पड़े कि साहब मुसलमान तो नहीं जीत रहा है इसलिए सीट जो है ना दूसरे को दे दीजिए। ये आरजेडी के लोगों का ये साजिश है। वो नहीं चाहते हैं कि मुसलमान वहां कोई विधायक बने, तो इसने दे दिया मंसूरी को जो है ना, यहाँ के जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको नीचे दिखाने के लिए उसको फिर दोबारा टिकट दिया है। तो हम अपील कर रहे हैं कांटी के भाइयों से कि अभी भी होश में आइए, उसको यहां से भगाइए ताकि आपके बच्चों का भविष्य बना रहे। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो अपने पाँव में अपने खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये हमारा अपील है। हम चाहेंगे कि साहब अजीत कुमार गांव का घर का लड़का है, उसको सपोर्ट कीजिए। दूसरा बात है कि मुसलमानों के दिमाग में एक बात आती है कि भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ जाए तो वोट कैसे दें। आज 20 साल से जो है ना 18 साल के लगभग जो है ना नीतीश कुमार भाजपा के साथ सरकार चला रहे हैं ना। बता दे कोई कि नीतीश कुमार के 18-20 साल के जो है ना अंदर में किसी तरह का कोई दंगा हुआ हो, कहीं मुसलमान को जो है ना भगा दिया गया हो, कहीं मस्जिद तोड़ दिया गया हो, मैंने मुसलमानों को परेशान किया गया हो, ये बात तो नहीं है। नीतीश कुमार में तो ये बात नहीं है। आपके जमाने में तो 2 बार 3 मरतबा राइट हुआ है, आपने मुसलमानों को क्या दिया। आज नीतीश कुमार तो कम से कम जो है ना, चाहे वो वक्फ बोर्ड में हो, माइनॉरिटी कमीशन में हो, उनके जमाने में जो है ना लाखों में पैसा मिलता था, आज करोड़ों में पैसा मिल रहा है मुसलमानों के बहुबुद्धि के लिए, उसके लिए काम के लिए जो है। तो हम कैसे कहें कि जो है ना नीतीश कुमार जो है ना मुसलमानों के लिए, मुसलमानों का दुश्मन है जो है। ये सिर्फ जो है मैंने हम ही, ये मुसलमानों की सिर्फ जवाबदेही है भाजपा को भगाने का। आज यादव लोग वोट करेगा जो है ना भाजपा को, वो अपने यादव बिरादर को क्यों नहीं कह रहे हैं। तो सारी जवाबदेही मुसलमानों की है, भाजपा आ जाएगा। अरे भाजपा आ जाएगा तो क्या है, आज तो 11-12 साल से जो है ना केंद्र में सरकार भी चल रही है नरेंद्र मोदी की। क्या मुसलमान को मैंने हिंदुस्तान से बाहर कर दिया? लड़ाई झगड़ा तो होती रही है, हर जगह होता है, रहता है। इसलिए जो है ना हम सब भाइयों से अपील करते हैं ये सब निकाल करके नीतीश कुमार के जो नीतीश कुमार
आप लोग जिताइए और अपना भविष्य बनाइए। क्या लगता है जिस तरह से पार्टी में बातें हो रही है जी। जिस तरह से पार्टी में बातें हो रही है मंसूरी समाज को टिकट देने की, तो क्या लगता है आने वाले वक्तों में अंसारी समाज और शेख समाज का हिस्सेदारी खत्म हो जाएगी क्या? अगर चुनाव जीत गया तो ऐसा ही होगा। अगर चुनाव वो जीत गया, लोग जिता दिया मुसलमान लोग, तो मुसलमान लोग जानेगा तो तब तो वो सीट जो है ना, अभी तो सिर्फ जो है ना एक ही बार जीतने के बाद वहां नेता कह रहा है कि ये सीट जो मंसूरी का है, अपना को वहां लिखवाए हुआ है जो है ना कि 45,000 हमारा मंसूरी है, 20,000 जो है ना अंसारी है, 10,000 शेख है, ये इस तरह का डॉक्यूमेंट वहां दिया है। तो अगर इस बार अगर जीत गया तो नेता कहेगा ना कि भाई उसका वोट नहीं है तो फिर जीता कैसे, तब तो ये सीट चला जाएगा। तो यहाँ के जो है ना शेख भाई और मुसलमान अंसारी भाइयों को सोचना ना पड़ेगा कि हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है। और ये जो है ना, ये 5 साल में सिर्फ भाई भाई को लड़ाना, जात जात को लड़ाना और अपना जो है ना उल्लू सीधा करना। हमारा गांव 5 गो थी क्या कहते हैं कोठियां जो है मुस्लिम एरिया है, वहां और बिरादरी के लोग भी हैं, ज्यादा संख्या में मुस्लिम हैं। एक भी काम अगर बता दे कि हाँ हमारे माने गांव में जाकर के उसने किया है, किया तो है। माने वो 2 ठो जो है ना भगवती स्थान का चबूतरा, पीपर का पेड़ का चबूतरा, माने यही काम जो है ना उसका हम देखे हैं 3-4-5 साल के अंदर में जो है। इसलिए जो है ना मैं किसी भी कीमत में उसको सपोर्ट करने की बात नहीं करूंगा और हर भाई से जो है ना गुजारिश करूंगा कि वो लोग जो है ना अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए उसको यहाँ से भगाइए।